तबीयत खराब हो, बुखार हो, कुछ भी हो, जाना पड़ता है सर। यस, रोज वही काम, वही लोग। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं सर, अगर आप चाहते हैं कि मात्र कुछ समय काम करके आने वाले 3 से 5 सालों के बाद में वो शक्लें देखनी ना पड़े, उसी मशीनों में मत्था ना मारना पड़े, आजाद पंछी की तरह लाइफ, जैसे हमारी लाइफ वही है सर। ये तो आते हैं भगड़ा डाल रहे थे, आप कहीं सोच रही है सर जी क्या भगड़ा डालना शुरू कर दिया, आए तो मीटिंग देने हैं, क्या करें। हम तो जान के पंजाबी गाने लगवाते हैं क्योंकि बिना इंजॉय, अब इंजॉय कर रहे हैं हम लोग सर। जाते हैं मीटिंगों में, डांस करते हैं, घर पे डांस करते हैं, 10 दिन बाहर होते हैं, 20 दिन घर पे होते हैं, और वो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में घर पे कहते हैं चल म्यूजिक लगाओ, चलो थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। और पैसे आने की कोई टेंशन नहीं है, बच्चों की टेंशन नहीं है कि उनकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, लाइफ स्टाइल सब कुछ मिल गया है। लेकिन एक भूख है कि जो हमें मिला है ना, वो आज़ादी आपके घरों में। यस, आपके घरों में हम आजाद पंछी की तरह घूमे। आजाद होना चाहते हैं क्या? yes. आर्थिक आजाद होना चाहते हैं? yes. हमारा आरसीएम तो है ही आर्थिक आजादी का मिशन, टीसी छाबड़ा जी का मिशन ही यही है। लेकिन आर्थिक आजादी होने के लिए कुछ समय के लिए हमें कमिटेड होके काम करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा ना? यस, करना पड़ेगा, लेकिन करना मजबूरी में नहीं है, करना मजे ले लेके है। यस, वाह मजा आ रहा है, काम मजा आ रहा है, लेकिन काम डेली करना पड़ेगा सर। तो मैं यहाँ पर बातचीत करूँगा कि सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, फर्स्ट पॉइंट आपका है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कामयाब होना है तो अपना डेली वर्क आपको जो है अपनी वर्किंग के अंदर लाना पड़ेगा, कि डेली वर्क आपको करना पड़ेगा। हर रोज आप नौकरी पे जाते हैं, रोज जाना पड़ता है। टीचर रोज स्कूल में जाता है, डॉक्टर रोज क्लिनिक में जाता है। तो आपको भी अगर यहाँ पर भी कामयाब होना है तो आपको डेली वर्क तो करना पड़ेगा। कितना समय? मात्र 3 साल। कितने साल सर? 3 साल। हाँ, जो काम आप कर रहे हो ना, वो काम तो सारी जिंदगी करना पड़ेगा। अजी, सारी जिंदगी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना? लेकिन मैं कितने साल की बात कर रहा हूँ? 3 साल। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि हमारे टाइम में वो है कपड़ा है सर, वो इधर वाला साहब कर, हमारे टाइम में 5 साल होता था सर, 5 साल का। मैंने 5 साल किया, फ्री हो गए, गुलाटी जी फ्री हो गए, राकेश शर्मा जी फ्री हो गए। लेकिन आज आपको 5 साल नहीं करना है, कितने साल करना है? 3 साल। 3 साल है। ये 3 साल का कोर्स रह गया सर, मात्र 3 साल करने के काम। 3 साल के मतलब 30 दिन, 365 दिन और 1095 दिन सर, ये काउंट कर लीजिए सर। डेली पूरा महीना और पूरे 3 साल। अब आप कहेंगे सर डेली कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि आप जितने भी लोग जॉब पे जाते हैं 9 से 5 बजे तक नौकरी करते हैं सर, 6 बजे तक करते होंगे, रात को जाते तो सुबह तक की ड्यूटी चलती होगी, ऐसे ही है ना? जो 9 से 5 आप काम करते हैं, ये आप आज के प्रेजेंट के लिए काम करते हैं, आज चलाने के लिए, आज घर की रोटी चल जाए, आज घर का खर्चा चल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, आज के लिए। लेकिन सर एक बात बोलते हैं कि 9 से 5 वाले आज के लिए काम करते हैं, और 5 से 9 जो लोग काम करते हैं ये आने वाले कल के लिए, फ्यूचर के लिए काम करते हैं। आपको वो समय लगाना है, ये सुबह का भी हो सकता है, 2 घंटे लगा लीजिए, या शाम के 2 घंटे लगा लीजिए। डेली कम से कम 2 से 5 घंटे, मिनिमम 2 आवर्स आपको कम से कम आपको लगाना है सर। क्योंकि यहाँ सारे पार्ट टाइमर बैठे हैं, फुल टाइमर तो कोई है ही नहीं। जो हमारे अचीवर हैं ये फुल टाइमर हो गए। तो जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं 2 घंटे, और जो फुल टाइमर हैं उनको 8 से 10 घंटे ऐसे काम करना है जैसे जॉब करते हैं सर, नौकरी करते हैं। नौकरी पे 8-10 घंटे जाते हो ना सर, ऐसे ही नौकरी पे जा रहा हूँ, पूरा दिन काम करना है, 8-10 घंटे काम करना है, फील्ड में प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है। क्योंकि सर एक बात बोला करते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं पार्ट टाइमर, जैसे जॉब करने वाले लोग तो पार्ट टाइमर ही हो गए ना,
फुल टाइमर जो नौकरी छोड़ चुके हैं, या हाउस वाइफ है तो वो तो फ्री है, घर पे पूरा दिन ही करो जी, जितना समय लगे लगाओ फील्ड के अंदर। और एक तीसरी तरह के लोग होते हैं सम टाइमर, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर और सम टाइमर। फुल टाइमर मतलब 8 से 10 घंटे, सम टाइम पार्ट टाइमर 2 घंटे रोज के कम से कम, और जो सम टाइमर है उनको दंडोत वंदन, उनको नारियल चढ़ाओ। तो सम टाइमर कौन है? जो आज करते हैं फिर वो दीपक जी दफ्तर लोग पूछते ही नहीं कहाँ कौन सी अप्लाइन, फिर 15 दिन के बाद पूछते हैं हाँ जी अप्लाइन का फोन आएगा, जी मैं तो बिजी हूँ अभी, मेरा तो फलाना हो गया, बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, बहाने तरह तरह के। ये वो लोग हैं जो सम टाइम कभी कभी करते हैं। सर आप बताओ कभी कभी करने वालों को रिजल्ट मिलेगा क्या? सर 5 वर्षीय योजना होती थी सरकार की, हमारे गुरुदेव राकेश शर्मा जी और हमारे सुरेंद्र वत्स सर ने 3 साल की योजना बना दी है। और जो बंदा सम टाइमर है ना वो तो 50 वर्षीय योजना बना के बैठा है कि 50 साल में रॉयल्टी आएगी, 100 साल में टेक्निकल आएगा, ऐसे ही होगा। तो आप बताएं अगर 3 साल में फ्री होना चाहते हैं, अगर 3 साल में पूरा 30 दिन मात्र 2 घंटे रोज के सब लगा सकते हैं क्या? यस। पूरा महीने के 365 दिन डेली 2 घंटे काम कर सकते हैं? यस। 395 दिन डेली 2 घंटे काम कर यस। सर मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 3 साल बाद ये जरनैल सिंह वाली पिन आपके कोर्ट पर, यस, ये 2.5 से 3 लाख रुपए आपके महीने में आपकी इनकम आ रही होगी, रुकेगी नहीं सर। क्योंकि हमारे सर बोला करते हैं कि ये बिजनेस शुरुआत में चलता नहीं है। संजीव जी शुरुआत तो आप ही ने करी थी ना, स्टार्टिंग तो यहीं से हुई थी, नोएडा में की। स्टार्ट करने पे चलता नहीं है, शुरुआत में बिना चलाने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, शुरुआत में बिना चलता नहीं है संगीता में, शुरुआत में हमें जोर लगाना पड़ता है, फेस करना पड़ता है लोगों को। लेकिन सर बोलते हैं जो एक बार चल जाता है तो फिर रुकता नहीं है, रुकता नहीं। आज मैं रोकना भी चाहूंगा कि जी नूर आलम जी बस करो, बहुत हो गया, किरण पाल सर बस कीजिए, बहुत हो गया, मराठ कर लिया ना, बस कीजिए, बस अब यही रोक दो। क्या मेरे कहने से ये रुकने वाले नहीं? ये रुकने वाले नहीं है तो मेरी इनकम रुकने वाली है क्या? लेकिन सभी आपके साथ भी होगा, क्योंकि रुकना अपना काम नहीं, चलना अपनी शान। दोबारा बोलिए, रुकना अपना काम नहीं, चलना अपनी शान। और चलना है क्योंकि वो लाइन है, नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। तैयार है? और जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, लड़ाई अकेले की है सर। यस। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले। यस। चलने के लिए तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। और कितने साल करना है? 3 साल। 3 साल के लिए सर। और फिर उसके बाद फ्री होके एंजॉय कीजिए। काम तो फिर भी करना है, लेकिन काम करने का मजा, तरीका बदल जाएगा। यस। और दूसरा पॉइंट आता है डेली वर्क। इसमें क्या क्या करना है सर, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए जो नोट कर रहे हैं। डेली आपको STP करना है, डेली प्लान शो करने हैं सर। कम से कम 2 घरों में प्रोडक्ट के साथ जाना है, प्रोडक्ट साथ में लेके जाना है। 2 घरों में प्रोडक्ट, कम से कम प्रोडक्ट के साथ में प्लान दिखाना है। महीने के 30 दिन होते हैं तो आपके प्लान हो जाएंगे 60 प्लान में से एवरेज अगर 100 को प्लान दे तो 30 लोग ज्वाइन होते हैं। 60 में से अगर आप मान लीजिए मिनिमम 20 लोग भी ज्वाइन होते हैं, लेकिन 40 जो लोग हैं आपके रह गए, इन 40 घरों में हाँ सर क्या होगा? किसी की गाड़ी है यहाँ पे, वो ऊपर यहाँ के नहीं, कार क्या है? हाँ कार यहाँ किसी की नहीं। ये गाड़ी किसी की तो नहीं है सर? नहीं, यहाँ का किसी
सर प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां आरसीएम वाली से। आरसीएम की मीटिंग में तालियां ना बजे तो फिर मजा नहीं आता, और पता लगे बाहर की गली को सड़क पे भी आरसीएम की मीटिंग हो रही है। पता लगना चाहिए ना। कम से कम कॉलोनी वाले को तो पता लगता है। ऊपर वाला जो फ्लो है, लास्ट जो हमारा है छत है, छत तक आवाज चली जाए, क्योंकि 3 तरह की ताली होती है। एक ताली जो अंग्रेज लोग बजाते हैं, ये फॉर्मेलिटी करते हैं, ऐसे करते हैं 3 बार ही बजाते, एहसान करती है बेटा 3 बार ताली बजाते। और दूसरे होते हैं जो ये वाली ताली होती है, ये वाली ताली समझ रहे? हाँ, एक अंग्रेजों वाली ताली, दूसरी ये वाली ताली, और तीसरी ताली वो होती है जो हिंदुस्तान में बजाते हैं, हिंदुस्तानी ताली बजाते हैं। एक बात बोला करते हैं कि ये हाथों की जो रेखाएं है ना, ये हाथों की रेखाएं कह दिया परमात्मा ने, ज्योतिषी ने, कि ये ते तो अमीर बन ही नहीं सकता, तू कभी करोड़पति नहीं बन सकता। ये कहते हैं कि रेखाएं जो है ना बदलती रहती हैं, ये रेखाएं बदलती रहती हैं। तो बीसी सर कहते हैं कि आप आरसीएम में आए और आरसीएम की मीटिंग में आओ तो इतनी जोर जोर से तालियां बजाओ कि गरीबी वाली रेखाएं मिट जाएं और अमीरी वाली बनना चाहते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी बदली है, मैं ग्राउंड से ही उठा हूँ, मैं यहाँ से उठ के यहाँ तक आया हूँ सर, और आप लोग भी आ सकते हैं। मुझे विश्वास है जो व्यक्ति फॉलो द प्लान, फॉलो द सिस्टम, जो बताया जाए उस पर काम करेगा ना, ये लाइफ आपकी भी होगी सर, बस उसके लिए काम करना पड़ेगा। तैयार है क्या? दोबारा घंटी आगे तो फिर उतना ही माहौल बनाना पड़ेगा। तो डेली वर्क कर सकते हैं ना? 60 प्लान होंगे, 20 लोग भी ज्वाइन होते हैं, मान लो 10, 15, 20 ज्वाइनिंग होती है ना मिनिमम। अगर 60 प्लान हो तो उनकी कितनी ज्वाइनिंग होंगी? आ जाती है 20, 22, 25 आ जाती है। 20, 22 ज्वाइनिंग होती है। लेकिन जो 40 लोग बच गए, अगर आप सामान लेके जाओगे तो आप सामान लेके जाओगे तो जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, बिकता उसी का है जो बोलता है। बिकता उसी का जो बोलता है, और बार बार उसी का बिकता है जो सच बोलता है। सच ही बोलना है, अपने झूठ थोड़ा बोलना है। बताओ वीरेश जी जितना बोल रहे थे, कॉन्फिडेंस से इतना झूठ बोला जा सकता है क्या? नहीं बोला जा सकता सर। वो दिल से बोल रहे थे एक ही प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि इन्होंने यूज किया है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इस्तेमाल करके फिर बताना है लोगों को कि हमारा गामा, हमारा हेल्थ कार्ड, हमारा ड्यूटी चार्ज, हमारे हल्दी मिर्च मसाले आपके घर से बीमारियों को निकाल देंगे। सर अभी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पर्ची की बात आती है, हमारा कितना खर्चा, लोग बचत करते हैं कि अरे 2 रुपये का रेट का फर्क लग रहा है, उसमें 1 रुपये का। सर डॉक्टर के पास चले जाओ तो पर्ची कितने की काटता है? जाते 500 रुपये की पर्ची होती है, टेस्टिंग है, दवाइयाँ मिला के 2000 रुपये का नोट खुल के आता है। सर होता है कि नहीं होता? और अगर अपने घर में हेल्थ कार्ड, आरसीएम के मसाले, न्यूट्री चार्ज, गामा को अपना लोगे ना, अगर ये सारा घर में आ गया तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, दोनों सुख को उसने पाया जिसने आरसीएम के न्यूट्री चार्ज और प्रोडक्टों और मैं सच में बात कर रहा हूँ सर, कॉन्फिडेंस है कि डॉक्टरों की पर्चियां भूल जाओगे। यस पर्ची रहेगी नहीं घर पे। सर डॉक्टर कब जाएंगे, गए थे पता नहीं रहेगा। मेरा बेटा पहले, अब तो बड़ा हो गया, अब तो वो प्रोडाइट पीता है, पहले वो उसको मैं शुरू से लेके ये किड्स पिलाता हूँ, तो मुझे ये नहीं याद होता था कि डॉक्टर के पास गए कब थे। टच वुड, साल 2-2 साल पता ही नहीं था कब डॉक्टर के पास गए थे। और ये कितना खर्चा है हमारा, समझ सकते हैं ना? ये कितनी बचत होगी आप लोगों की। तो स्वस्थ खाना है और स्वस्थ खिलाना है। यस हाँ, देखिए हमारा लक्की, देखो लक्की आजा बेटा आजा। ये न्यूट्री चार्ज किट से इसकी हाइट जो बता रहे हैं सर, की हाइट बच्चे की जो है वो मेरे बराबर खड़ा देखो, बताइए। मैं अपने को लंबा मानता हूँ, मेरे बराबर लक्की हो गया, मेरे से पापा से भी ऊपर जाएगा, पापा से भी ऊपर जाएगा। जब भी पैंट सिलाते हैं ऐसा लगता है न्यूट्री किट्स, बताओ सर जी,
जब भी पैंट सिलाया जाता है 6 महीने में छोटा हो जाता है। एज भी ज़्यादा नहीं, 16 साल का। 16 साल 17 साल 17 लग गया होगा। तो क्या पीते थे शुरू से? पापा क्या पिलाते थे आपको? भाई न्यूट्रीचार्ज किड्स ही पीता था मैं हमेशा से। ज़्यादा पी जाता था। फिर 12-13 साल तक किया, उसके बाद प्रोडक्ट फुल डाइट चालू कर दिया। प्रोडक्ट है और कई साल हो गए अभी तक बीमार हुआ ही नहीं। गुड, वेरी गुड। थैंक यू लकी। आप चाहते हैं ऐसे बच्चे हमारे फिट रहे सर, यस, स्वस्थ रहें, ऐसे हाइट उनकी हमारे से भी लंबी, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स प्रोडाइट ये अपने बच्चों को पिलाइए, बीमारियों पे खर्चा आपका बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम घरों में जाके कॉन्फिडेंस से बोलना है। अगर 40 घरों में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अगर 200-300 रुपए का सामान भी ले ले तो क्या 10-12 हज़ार का सामान नहीं सेल होगा सर? होगा ना। और 10-12 हज़ार का प्रोडक्ट सेल होगा तो आप 20% क्योंकि हमने डीपी पे MRP पे दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। MRP भी बाजार से सस्ता है प्रोडक्ट हमारा। और क्वालिटी की बात करते हैं, दाम में कम, क्वालिटी में दम, क्वालिटी में दम और RCM से इनकम, यही है हमारा RCM। बताइए सर, और वो अगर आप 10-12 हज़ार का सामान सेल करेंगे, 20% निकाल लीजिए तो 2,000 रुपए की इनकम होती है कि नहीं होती है सर? किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि घर में वो राशन ही जो आ रहा है वो राशन को ही हम लोगों को बेच दें, अपने घर में सामान यूज करें, तो 2-3-4 हज़ार का प्रोडक्ट तो हमारे यूज करने से आ जाएगा, सेल करने से आ जाएगा सर। यस, तो ये और अपने घर में शुरू कीजिए। इसके लिए डिस्प्ले वॉल खोलिए, घर में ओपन कीजिए डिस्प्ले वॉल, उससे आपका प्रोडक्ट सेल होता है। तो पहला काम हमें फील्ड के अंदर प्रोडक्ट के साथ जाना है, जिससे कि आपका डायमंड क्लब भी होगा और आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है सेकंड, इस सिस्टम को सीखना जरूरी है, क्योंकि ये लर्निंग टू अर्निंग है सर। सीखना पड़ेगा, लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे सर, सीखेंगे तो कमाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज है, फील्ड है, बिना सीखे आप नहीं बन सकते सर। आपको RCM का टेक्निकल बनना है तो सीखना पड़ेगा उसके लिए। यस सर, यस, बिना सीखे नहीं होगा सर। सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना शुरू तो जीतना शुरू। और कोई उम्र नहीं होती सीखने की। 50 साल का बूढ़ा भी सीख सकता, 60 साल का बूढ़ा भी सीख सकता है, 90 साल का बूढ़ा भी RCM में काम करते हैं सर। 80 साल के लोग भी RCM सिस्टम में काम कर रहे हैं, अपने को जवान कहते हैं, वो सीख रहे हैं। इसलिए सीखने की है। मैं सोचो कि बच्चों के सामने कैसे जूम पे बैठूं, कैसे मैं ये वीडियो सुनूं, कैसे किताब पढूं। बेटा क्या है पापा, वो उम्र है कि तुम्हारे पढ़ने की? शर्म मत कीजिए सर। अगर आप डेली वीडियो नहीं देख रहे, डेली बुक्स नहीं पढ़ते, डेली क्लासों में नहीं बैठते, इसका मतलब अपने आप को अपडेट नहीं करते। हमारा मोबाइल भी अपडेशन मांगता है, इसकी बार बार हमें अपडेट करना पड़ता है, बार बार ऐप को अपडेट करना पड़ता है। तो हम भी तो जो 30 साल 40 साल के हो गए हैं, क्या हमें अपडेट नहीं होना पड़ेगा सर? होना पड़ेगा ना। रातों रात दुनिया बदलती है, एक मिनट में दुनिया बदल रही है, और हम लोग वही बैठे हैं जी बस ठीक है, आता ही है, इतना तो आता ही है सर, उससे काम नहीं चलेगा सर। सीखना पड़ेगा। यस, सीखने के लिए कभी पीछे नहीं हटना है। और तीसरा पॉइंट आता है, हमें वॉल्यूम पे काम करना है। वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम, पॉइंट वॉल्यूम हमारा जो होता है, ये PV के ऊपर काम करना है कि हमारा PV से सब कुछ होता है। हमारा PV बढ़ना चाहिए, पॉइंट वैल्यू हमारी बढ़नी चाहिए। और वो कहाँ से बढ़ता है? जब आपकी टीम में जो लोग ज्वाइन होते हैं, ये ज्वाइनिंग, जो नई ज्वाइनिंग होती है, नए लोग आते हैं, ये आपके PV को बढ़ाते हैं। आपकी टीम में जो लोग जो ज्वाइन साथी हैं, वो परचेजिंग करते हैं, वो रीपरचेज से वॉल्यूम बढ़ता है। आपकी टीम में जो साथी हैं वो सेल करते हैं, वो सेलिंग करते हैं, सेल से वॉल्यूम बढ़ता है। आपकी पर्सनल ID पे आप सेल करते हो, इससे आपका वॉल्यूम बढ़ता है सर। पूरे मंथ का वॉल्यूम मिला के आपका वाइटल लेवल बनता है, और उसके हिसाब से आपके घर में इनकम आती है। यस, तो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा, जितना गुड़ होगा उतना ही मिठास आएगी ना। अब गुड़ ही कम डाला चाय में या चीनी कम डाली तो उतनी मिठास रहेगी उसमें। अगर हमारा वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा है तो इनकम भी तो उतनी आएगी ना सर। अब 20,000 का बिजनेस है तो 1,000 रुपए की इनकम आएगी, 170 का है तो 8 से 10,000 रुपए इनकम आएगी, 3.5 का है तो 18-20,000 रुपये आएगा। अगर 5 लाख का बिजनेस है तो रॉयल्टी की इनकम आएगी, अगर 10 लाख का बिजनेस है तो टेक्निकल आएगा, 60-70 हज़ार रुपये इनकम आएगी। मेरा बिजनेस जो 1 करोड़ का है तो 2.5 लाख से 3 लाख रुपये की इनकम आएगी। बात सारी वॉल्यूम की है, टर्नओवर की है सर। यस, वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा उस पर काम कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा सर,
आप सोचेंगे हमारे करने से होता है। आप जो काम आप नौकरी कर रहे हैं खुद करना पड़ेगा, लेकिन ये सिस्टम है। शुरुआत की सुरंजय जी ने, इन्होंने हमारे सुमन जी ने, सुरंजय सर हो गए पीयूसी वाले, हमारे नूर आलम, हमारे विदेश सर हो गए, बीच में कुछ और लोग भी हैं, हमारे नूर आलम जी हो गए। इन्होंने इस बिजनेस को यहाँ से उठा के हमारे हरियाणा में घुसा दिया, जाके जींद डिस्ट्रिक्ट में जाके नरवाना में वंडर को खुलवा दिया, वो घर में घुस गए हमारे। हम वहाँ से घुस के यहाँ आते थे सर, यहाँ से हमारे घरों में पहुँच गए। अब समझिए सर, और वहाँ से उठा के भी बिजनेस को जम्मू कश्मीर, यस सर, बर्फ पड़ रही है वहाँ हमारे, और वो डाल रहे जी यहाँ सेबों के बाग दिखाते हैं, कभी वो बर्फ दिखाते हैं। अब सोचिए सर, ये तो यहाँ पे बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं और नेटवर्क इनका जम्मू कश्मीर तक पहुँचा हुआ है। खाली आपको नहीं करना पड़ेगा सर, पूरी टीम वर्क सारी मिलके ये टीम खड़ी होती है। यस यस सर। और जब 1 और 1 तो 11 होते हैं सर, जब इतने लोग मिलके करेंगे तो क्या आपके घरों में रोटियां नहीं आएंगी? क्या आएंगी। टेक्निकल नहीं आएगा क्या सर? आएंगे। आएगा। लेकिन उसके लिए आप सबको मिलके अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कैसे काम करना है, इन मीटिंगों में अपलाइनों से सीखना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट आता है, ये वॉल्यूम बढ़ाने की जो बात है वो आपके डिस्प्ले वॉल हो सकती है, आपका घर से आप सेल करते हैं, यूज करते हैं, वो सब वॉल्यूम के पार्ट हैं। और चौथा जो पॉइंट आता है वो है फॉलो द सिस्टम। अगर आप 3 साल में फ्री होना चाहते हैं तो सिस्टम का साथ भी छोड़ सकते सर। यस, सिस्टम में अपलाइन भी आ जाता है, सिस्टम में कंपनी के प्रोग्राम भी आ जाते हैं, सिस्टम में जूम की मीटिंगें भी आ जाती हैं, सिस्टम में सेमिनार भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम का पार्ट है सर, तो सिस्टम से जुड़े रहना पड़ेगा। अब ये सिस्टम को लेके मैं, क्योंकि पहले मुझे समय बता दो नूरानू जी कितना हुआ है? समय देख लो। हाँ जी, 2:30 बजे हैं, तो 10 मिनट और 10 मिनट सिर्फ लेके, और फिर मैं आपके आज की खुशी का मौका है, कुछ मीठा माठा खिलाने वाले हैं।